प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गत वीडियो में बाणभट्ट का जीवन परिचय पढ़ा और उसके बाद हमने बाणभट्ट की एक गद्य रचना हर्षचरित के बारे में जाना। आज हम बाणभट्ट की द्वितीय रचना कादम्बरी कथा के बारे में जानेंगे कि कादम्बरी में किस प्रकार से 3 जन्मों की कथा को पिरोया गया है और कादम्बरी जो है वो सर्वश्रेष्ठ गद्य कृतियों में शामिल है। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी इस चैनल की सदस्यता आप ले लीजिए, ताकि आपको आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक घंटी जैसा चिन्ह होता है, बेल आइकन, उसको दबाकर आप उसमें ऑल शब्द को क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत, यानी जिस समय डाले जाते हैं उसी समय प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इससे वंचित नहीं होंगे, आपको क्रमशः मिलते रहेंगे सारे वीडियो। तो देखिए, अब हम देखते हैं कादम्बरी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कादम्बरी क्या है। ललित पदबंध, समास का लयपूर्ण सन्निवेश और हृदय के सुंदरतम भावों की मुग्ध अभिव्यंजना आदि को समाहित किए हुए बाणभट्ट की कथा अर्थात कादम्बरी वस्तुतः ऐसी सुस्वादु तथा आकर्षक मदिरा है जिसके रस में आकंठ डूबकर सहृदय व्यक्ति को लौकिक भोगादि भी रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो किताबी भाषा है उसको मैं अपनी सामान्य भाषा में समझाती हूँ। कादम्बरी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा, यानी शराब, यानी एक नशा, एक आपको मादकता प्रदान करने वाला तत्व। तो ये जो कादम्बरी कथा है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इतना मादकता, इतना नशा होगा कि आप इसको जब पढ़ रहे होंगे तो उसके बीच में अगर आपको कोई खाने पीने के लिए पूछे कि आप खाना खा लीजिए तो आप वो भी मना कर देंगे, और आहार भी आपको, यानी खाना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इसकी कथा को पूर्ण करना चाहेंगे, यानी कि जिस तरह से हम किसी ग्रंथ को, किसी उपन्यास को, नॉवल को पढ़ने बैठे हैं और हमें ऐसा लगे कि जब तक ये नॉवल पूरा नहीं होगा तब तक मैं बिल्कुल हिलूंगा ही नहीं, मुझे कुछ दूसरा काम करना ही नहीं है। उसी तरह से इस ग्रंथ को पढ़ने कोई बैठता है तो वो खाना पीना भी भूल जाता है। तो इसी संदर्भ में ये लाइन कही गई है, कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादम्बरी रसज्ञानाम, कादम्बरी के रसों को जानने वालों को, यानी जो इसमें श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है ना, तरह तरह के जो रस हैं, नव रस हैं, शांत रस हैं, उन सबको जानने वाले को आहारोपि न रोचते, आहार भी यानी खाना पीना भी, न रोचते अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना भी वो भुला देता है। तो ये पंक्ति आपके व्याख्या के लिए आ सकती है एग्जाम में। तो अब इसको समझाएंगे हम कैसे, तो पूरी कादम्बरी की विशेषता बताएंगे इसमें। यह जो कादम्बरी है वह क्या है, संस्कृत साहित्य का समुज्ज्वल हीरक मणिरूप सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। इस कथन में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। यह गद्य काव्य भी युवक युवती के तारा मैत्रक चक्षुराग, तारा मैत्रक चक्षुराग क्या, यानी जैसे कहते हैं ना, आंखों से आंखें मिली और प्रेम हो गया, तो उस जो प्रेम से उत्पन्न जो अनुराग है उसका चित्रण तो करता ही है, परंतु जन्म जन्मांतर तक स्थिर हो जाने वाले दृढ़ और भाव स्थित अनुराग तक पहुंचता है ये। हम इसको जानेंगे कि किस तरह से जो इसकी नायिकाएं हैं वो अपने जो प्रेमी हैं उनसे मिलन के लिए किस तरह से तपस्या करती हैं और उनका जन्म जन्मांतर तक इंतजार करती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रेम है उसको स्थायित्वता के स्तर पर ले जाया गया है। चंद्रापीड़ कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता के प्रणय का चित्रण करने वाली कादम्बरी के 2 भाग हैं। अब देखिए, ये एक ऐसी कथा है जिसमें 2 हीरो और 2 हीरोइन हैं। आप इसको अभी जो हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसके संदर्भ में देखिए कि 2 हीरो और 2 हीरोइन वाली ये एक तरह से मूवी है, यानी कथा है। तो एक है चंद्रापीड़ और कादम्बरी का जोड़ा है, और एक है पुंडरीक और महाश्वेता का जोड़ा है। इनका आपस में जो प्रणय होता है और वापस वियोग होता है और फिर वापस पुनः मिलन होता है, इसकी ये कथा है। इसके 2 भाग हैं, उत्तर भाग और पूर्व भाग, पूर्व भाग और उत्तर भाग। 2 भाग भी यहाँ पे क्यों करने पड़े, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, उनका निधन हो जाता है और वो कादम्बरी कथा बीच में ही छूट जाती है, पूरा ही नहीं हो पाता, यानी कि जो एक तरह से मूवी है वो इंटरवल पर ही ख़त्म हो गई है। अब अगर इंटरवल के बाद की मूवी अगर लिखी ना जाए, दिखाई नहीं जाए, तो फिर तो उस कहानी का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो बाणभट्ट के पुत्र हैं, पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, ये 3 नाम इनके मिलते हैं, उन्होंने उस
इंटरवल के बाद की कथा को पूरा किया और उस इंटरवल के बाद की कथा को क्या नाम दिया? उत्तर भाग। तो पूर्व भाग और उत्तर भाग दो तरह से यहाँ पे भाग हैं। तो उत्तर भाग की रचना बाण के पुत्र पुलिंद ने की है, यह पहले ही बताया जा चुका है। उत्तर भाग वस्तुतः संपूर्ण कादम्बरी का तृतीयांश मात्र ही है, यानी कि पीछे का जो भाग बचा वो मात्र 25% ही बचा था, 75% तो बाणभट्ट ने स्वयं ही लिख दिया था। कादम्बरी गद्य काव्य का जटिल किंतु मनोरम कथानक संक्षिप्त में हम इस प्रकार देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 जन्मों की कथा है और 3 जन्मों की जो कथा है वो क्योंकि जब एक बार में पढ़ेंगे तो आपको खुद को भी जटिल लगेगा कि किसका जन्म हो गया और कौन मर गया, परंतु आप इसको बार बार सुनना और इसको देखना, अपने नोट्स में उतारना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये है। तो अब देखिए यहाँ पर पूर्व जन्मों की कथा है किसकी? जो यहाँ पर नायिकाएं हैं, कौन कौन सी नायिकाएं आई अभी हमने पीछे देखा था, कादम्बरी और महाश्वेता, ये 2 नायिकाएं हैं। इनका तो एक ही जन्म है, परंतु इनके जो प्रेमी हैं, इनके जो प्रियतम हैं, उनके 3 जन्मों की कथा है। और ये कथा किस प्रकार से आरंभ होती है? कथा जो आरंभ होती है वो देखिए संक्षिप्त कथानक किस प्रकार है, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से धीरे धीरे सुनते जाइए। विदिशा नरेश हैं, प्रतापी हैं काफ़ी, वो शूद्रक नाम के राजा हैं, यानी कि एक राजा हैं विदिशा नरेश। उनकी राजसभा में एक अपूर्व रूप लावण्य संपन्न एक चांडाल कन्या एक परम मेधावी शुक यानी तोते को लेकर पहुंचती है। यानी कि शूद्रक नाम के राजा की सभा चल रही है, वहाँ पर एक सुंदर रूप लावण्य संपन्न चांडाल कन्या, जाति से वो चांडाल है, वो एक बहुत ही अच्छे तोते को लेकर आती है और उस तोते का जो नाम है वो वैशंपायन है। वैशंपायन नामक वह तोता राजा शूद्रक को भेंट कर देती है और भेंट करते समय कहती क्या है वो कि महाराज आपके इस राज्य में, इस सभा में अनेक प्रकार के रत्न हैं और ये जो मेरा तोता है ये भी बहुत विशेष तोता है क्योंकि ये मनुष्य की वाणी में बोल सकता है और ये बहुत ज्ञान वाला तोता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस तोते को आप अपने पास रखें, तो मैं आपको भेंट करने आई हूँ। अब जब तोता राजा को भेंट किया जा रहा है उस समय तोता स्वयं बोल पड़ता है, अपना परिचय देने लगता है कि मैं कौन हूँ और किस तरह से हूँ। तो तोता क्या बताता है? अपने बारे में कहानी बताता है कि तोता विंध्यारण्य में अपने जन्म से लेकर महर्षि जाबाली के आश्रम पहुँचने तक का वृत्तांत राजा शूद्रक को सुनाता है मनुष्य रूपी वाणी में। तोता बोल रहा है और अपनी कथा खुद ही कह रहा है, राजा शूद्रक को अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं तोता कैसे बना। तो अब वो कथा बता रहा है कि महर्षि जाबाली से सुने हुए अपने पूर्व वृत्तांत के बारे में वो इस प्रकार बताता है। क्या बताता है कि राजा उज्जैनी का राजा था एक तारापीड़ और उनकी रानी थी विलासवती, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ चंद्रापीड़। तपस्या के बाद उत्पन्न हुआ, यानी बहुत मन्नतों के बाद उत्पन्न हुआ, जैसे कि पहले पुत्र नहीं था तो उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा और फिर तपस्या की, तब उन्हें चंद्रापीड़ नाम का एक पुत्र हुआ। विद्या अध्ययन हो गया उसका, गुरुकुल वगैरह में पढ़ लिया, तो विद्या अध्ययन कर लेने के पश्चात युवराज चंद्रापीड़ अपने मित्र एवं अमात्य पुत्र वैशंपायन के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। अब यहाँ समझिए, एक है राजा तारापीड़, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ चंद्रापीड़। तारापीड़ का ही एक मंत्री है सुकनास, सुकनास के उत्पन्न हुआ पुत्र वैशंपायन नाम का। तो एक तरह से एक राजा का पुत्र है और एक मंत्री का पुत्र है। राजा के पुत्र और मंत्री के पुत्र में आपस में एक ही जगह लालन पालन हुआ है उनका, एक ही साथ वो पढ़े हैं, मित्रता हो गई है और काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं। जब ये गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके वापस अपने घर लौटते हैं तो इसका चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक किया जाता है। तब मंत्री सुकनास उसको उपदेश देता है, तो वो सुकनास उपदेश एक ग्रंथ एक अलग से प्रसिद्ध है, वो हम पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है तो उसको हमें पढ़ना है। ये सुकनास उपदेश इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि वहाँ कादम्बरी से उसको अलग निकाल के एक सुकनास उपदेश के नाम से एक ग्रंथ के रूप में प्रचलित है। तो अब यहाँ पर हो गया चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक। तब वो राज्याभिषेक होने के बाद में दिग्विजय के लिए निकलते हैं। दिग्विजय का मतलब क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दिशाओं की विजय, सभी दिशाओं में विजय के लिए निकल पड़ते हैं सेना लेकर, और उस समय उनके साथ उनका मित्र वैशंपायन भी है। अब वो गए हैं तो जो उस यात्रा के बीच में ही चंद्रापीड़ अपने साथ इंद्रायुध नामक अश्व पर निकलता है और अशोक पर निकलते हुए वो शिकार वगैरह भी करते हैं इसी क्रम में। तो एक किन्नर युगल का पीछा करते करते अच्छोद सरोवर पर पहुंच जाते हैं। अच्छोद सरोवर नाम का एक तालाब है, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद वो क्या देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर चंद्रापीड़ का परिचय महाश्वेता नाम की एक तपस्विनी देव कन्या से होता है।
वो महाश्वेता नाम की जो देव कन्या है वो बहुत ही सुंदर है और वह गंधर्व राज हंस की और एक अप्सरा गौरी की पुत्री है। और वह वहाँ पर अक्षोत सरोवर के किनारे ही एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर में तपस्या कर रही है और वीणा वगैरह का बजाकर शिव जी का एक तरह से भजन कर रही है, शिव जी की उपासना कर रही है। तो ये जो चंद्रापीड़ है उसके भजन को सुनकर, उसके गायन को सुनकर उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक देव कन्या जिसका नाम महाश्वेता है वो तपस्या कर रही है। और वो उससे परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो अपना परिचय बता देती है। और परिचय बताने के बाद में क्या होता है कि बताती है वो कि किस तरह से वह पुंडरीक नाम के युवक से प्रेम करती थी। तो महाश्वेता गंधर्व राजकन्या है वो, और वो बताती है कि मेरा जो प्रेम था वो पुंडरीक नाम के एक तापस युवक से हो गया था, किंतु प्रेम विफल पुंडरीक की मिलन से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि महाश्वेता और पुंडरीक का मिलन होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने प्रियतम के भविष्य मिलन की आशा में महाश्वेता उस अच्छोद सरोवर पर तपस्यारत थी। अब क्या था कि मृत्यु हो जाती है, पर मृत्यु होती है तब उस समय आकाशवाणी होती है कि ये पुनः जीवित होगा और तुम्हारा और इसका मिलन होगा। तो वो अपने प्रियतम से यानी पुंडरीक से पुनः मिलन की आशा में उसी अच्छोद सरोवर के किनारे स्थित जो शिव मंदिर है वहाँ पे तपस्या करती है और तपस्या करते हुए ही रहती है। तब वहाँ पर आता है चंद्रापीड़ और वो उस तरह से मिलन होता है। अब महाश्वेता की एक सखी है कादम्बरी। ये कादम्बरी जो है यही इसकी मूल नायिका है, जिसके नाम से इस ग्रंथ का नाम कादम्बरी पड़ा है। इस कादम्बरी का प्रवेश कथा में बहुत बाद में होता है, पर फिर भी इसी के नाम पर नामकरण किया गया ग्रंथ का। तो वह जो महाश्वेता है वो बताती है अपनी सखी कादम्बरी के बारे में कि मैंने तपस्या करना शुरू कर दिया है, कौमार्य व्रत ले लिया है कि मैं जब तक मेरा प्रियतम नहीं मिलेगा तब तक तपस्या करती रहूँगी और किसी अन्य से विवाह नहीं करूँगी। इस तरह का उसने तपस्या करने के लिए अपना एक तरह से प्रतिज्ञा कर ली है महाश्वेता ने। अब महाश्वेता की सखी कादम्बरी है, उसने भी अपनी सखी के दुख से दुखी होकर कौमार्य व्रत धारण कर लिया है। कौमार्य व्रत क्या होता है कि वही आजीवन कुमारी रहने का व्रत, कुमारी यानी कि विवाह न करने का व्रत। तो महाश्वेता दुखी है कि वो मतलब उसकी सखी भी उसकी वजह से शादी नहीं करेगी, तो ये उसे अच्छा नहीं लगता। तो क्या करती है कि महाश्वेता की सखी कादम्बरी है, तो कादम्बरी ने भी अपनी सखी की व्यथा से दुखी होकर आजन्म कौमार्य व्रत का संकल्प कर लिया था। महाश्वेता चंद्रापीड़ को साथ लेकर कादम्बरी को समझाने जाती है। अब चंद्रापीड़ है वहाँ पर, तो चंद्रापीड़ और महाश्वेता दोनों मिलकर कादम्बरी को समझाने जाते हैं कि आप तो अपना कौमार्य व्रत छोड़ दीजिए और आप तो विवाह कर लीजिए। तो जब चंद्रापीड़ और कादम्बरी आपस में जब देखते हैं एक दूसरे को, तो प्रथम मिलन में ही उन्हें परस्पर अनुराग हो जाता है। तो चंद्रापीड़ एवं कादम्बरी प्रथम दर्शन में ही परस्पर गाढ़ अनुराग युक्त हो जाते हैं। किंतु उसी समय पिता का आदेश पाकर चंद्रापीड़ राजधानी लौट आता है। अब चंद्रापीड़ तो दिग्विजय के लिए निकला था, तो उसी समय उज्जैनी से उसके पिता तारापीड़ का आदेश आता है कि आप राजधानी लौट आइए और अपने मित्र वैशंपायन को सेना सहित शीघ्र ही आने के लिए कहा जाता है। वो यानी कि चंद्रापीड़ तो राजधानी लौट जाता है और उसके साथ तो सेना भी है, मित्र भी है, तो कहता है कि मैं शीघ्र जाता हूँ, तुम सेना सहित आ जाना राजधानी। अब राजधानी में पहुँच गया चंद्रापीड़ तो राजधानी में चंद्रापीड़ के पास कादम्बरी का प्रेम संदेश आता है और कादम्बरी का पूर्व भाग यहीं समाप्त हो जाता है। यानी चंद्रापीड़ राजधानी में है, कादम्बरी जंगल में है, अच्छो सरोवर के आसपास वहाँ विंध्याटवी में। अब वहाँ प्रेम संदेश आता है, तो कादम्बरी का पूर्व भाग तो यहीं समाप्त हो जाता है। अब उत्तर भाग पूर्व भाग यहीं समाप्त हो गया, यानी कि यहाँ पर एक तरह से बाणभट्ट की मृत्यु हो गई है और बाणभट्ट ने यहीं पर कथा को समाप्त कर दिया। अब सोचिए आपकी ये कथा अगर यहीं खत्म हो जाती तो आगे क्या हो रहा है हमें तो पता ही नहीं चलता। तो जो दर्शक थे, जो इसके पाठक गण थे, उनकी दुख की समाप्ति के लिए, उनकी मनोरंजन के लिए बाणभट्ट के पुत्र पुलिन भट्ट ने इस कथा को आगे लिखा। और लिखने में उन्होंने क्या बताया, आगे देखिए। उत्तर भाग में चंद्रापीड़ अपनी अभी तक राजधानी न पहुंचे हुए अपने मित्र वैशंपायन को खोजता हुआ पुनः अच्छोद सरोवर पहुंच जाता है। अब उसने अपने मित्र को कहा था वैशंपायन को कि तुम सेना सहित आ जाना, पर वो अभी तक आया ही नहीं है राजधानी में। तो वापस चंद्रापीड़ राजधानी से उसको खोजता हुआ अच्छोद सरोवर तक आता है। अच्छोद सरोवर पर पहुंचकर वो महाश्वेता से पूछता है कि मेरा मित्र कहीं आया था यहाँ पर, मेरे मित्र को तुमने देखा, कहाँ गया वो। तो महाश्वेता उसे बताती है कि आपका मित्र वैशंपायन था, वो मुझे देखकर मोहित हो गया था, मुझ पर अनुरक्त हो गया था और मुझसे अपना जो प्रणय निवेदन करने लगा था, यानी कि
शादी का प्रस्ताव दिया था और प्रणय निवेदन कर रहा था और बार बार बोलते हुए मुझे यही कर रहा था कि मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो इसकी इस प्रकार बार बार तोते की तरह बोलने की समान, जैसे तोता बोलता रहता है, पोपट बन के बोलता रहता है तोता, तो मैंने उसको शाप दे दिया कि जाओ तुम सुक बन जाओ, तोता बन जाओ, क्योंकि वो मुझे अपने प्रेम प्रस्ताव में मतलब उलझाना चाहता था। मुझे प्रेम प्रस्ताव दिए जा रहा था मेरे मना करने के बावजूद भी, तो मैंने उसे तोता बन जाने का शाप दे दिया है। प्रिय मित्र के इस प्रकार दुखद अवसान को सुनकर वहीं चंद्रापीड़ के प्राण निकल जाते हैं। अब चंद्रापीड़ को क्या लगता है कि मेरा मित्र तो तोता बन गया, जानवर बन गया, एक तरह से पशु बन गया, तो उसको अपने बचपन से जो उसका मित्र था उसका इस प्रकार से दुखद अवसान सुनकर उसके प्राण निकल जाते हैं। अब इसी समय कादम्बरी भी वहाँ आती है, क्योंकि कादम्बरी तो अभी यही है और ये अपने मित्र को ढूंढते हुए यहाँ आया था चंद्रापीड़। तो कादम्बरी भी वहीं अच्छो सरोवर के किनारे पहुँचती है और वहाँ अपने प्रियतम को मृत पाकर प्राण विसर्जन के लिए तत्पर हो जाती है। वो उसका प्रियतम यानी कि चंद्रापीड़ मर गया है, तो उसे लगता है कि मैं जी के क्या करूँगी, तो वो भी मरने के लिए तत्पर होती है। किंतु उसी समय एक आकाशवाणी होती है, फिर से एक आकाशवाणी, पहले हुई थी महाश्वेता के संदर्भ में, अब यहाँ कादम्बरी के संदर्भ में। तो वो कादम्बरी को रोकती है कि आप प्राण विसर्जन ना करें, निकट भविष्य में आपका और महाश्वेता का दोनों का अपने अपने प्रियतमों से मिलन होगा। और यहीं पर महर्षि जाबाली द्वारा सुनाया गया वृत्तांत समाप्त हो जाता है। महर्षि जाबाली ने वृत्तांत किसको सुनाया था? तोते को सुनाया था, क्योंकि तोते के बारे में क्या घटना थी यहाँ पर कि वो जो तोता था वो चांडाल कन्या के पास पहुँचा था। तो चांडाल कन्या के पास पहुँचने से पहले उसकी क्या स्थिति थी, तो उसकी स्थिति ये थी कि वो विंध्याटवी नाम के एक जंगल में रहता था अपने माता पिता के साथ, और वहाँ पर शिकारी आए, शिकारियों ने एक तरह से शिकार किया। तब तोता के माता पिता तो यानी वैशंपायन नाम का जो तोता था उसके माता पिता तो मर गए, परंतु वो किसी तरह से बच गया। फिर जो जाबाली थे, जाबाली के पुत्र थे हारीत ऋषि, वो उस तोते को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में लाकर उन्होंने जाबाली ऋषि से पूछा कि ये तोता इतना मतलब दुख क्यों भोग रहा है, इसके माता पिता मर चुके हैं, इसके पंख तड़प रहे हैं, मतलब पंखों में दर्द हो रहा है, इतना तड़प रहा है। तब जाबाली ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहते हैं कि ये तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भोग रहा है। ये तोता बनने से पहले वैशंपायन था और वैशंपायन के रूप में इसे महाश्वेता ने शाप दिया था, तब ये तोता बना है। और अब जब तक ये अपने कर्मों को नहीं भोग लेगा तब तक ये इसी तोता योनि में ही रहेगा। तो इस प्रकार से जाबाली ने कथा सुना दी थी, तब ये कथा यहाँ समाप्त हो गई। तदुपरांत शुक स्वयं ही राजा शूद्रक को बताता है कि अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर मेरे मन में महाश्वेता प्रणय की पूर्व स्मृति जाग उठी। अब महर्षि जाबाली ने बताया कि तुम जो थे पूर्व जन्म में क्या थे, महाश्वेता से प्रेम करते थे और तुम ही पुंडरीक थे और तुम ही वैशंपायन थे। तो इस प्रकार से सुनकर महाश्वेता के प्रति उसके प्रेम भावना वापस जाग जाती है, यानी पूर्व जन्म की स्मृति उसे हो जाती है। तो उसकी स्मृति हो जाने के बाद वो उस आश्रम से उड़ जाता है। परंतु उड़ने के क्रम में ही क्या होता है, एक समय रात्रि में विश्राम कर रहा होता है एक पेड़ पे, तो उस समय चांडाल कन्या आती है और वो उसको अपने जाल में ले लेती है, यानी पकड़ लेती है। क्योंकि जो चांडाल लोग या शिकारी लोग ऐसे ही तो करते हैं, तोता वगैरह को पकड़ लेते हैं और उनको दूसरी जगह राजा को भेंट करते हैं या फिर कहीं बेचते हैं, तो उस रूप में उन्हें पैसा मिलता है। राजा को भेंट करते हैं तो उपहार मिलता है बदले में। तो इस प्रकार से चांडाल कन्या मुझे पकड़कर आपके पास ले आई है, यही मेरी कथा है। इस प्रकार स्वयं तोता राजा शूद्र को अपनी कथा बताता है। तब चांडाल कन्या ने बताया कि मैं पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूँ। पुंडरीक कौन? पुंडरीक था महाश्वेता का प्रेमी। पुंडरीक पूर्व जन्म में आपका मित्र वैशंपायन बना और अब तोते के रूप में है। अब देखिए आप यहाँ आपको 3 जन्मों की कथा के लिए आपको अपना कॉपी और पेन उठाना चाहिए और लिखना चाहिए कि किस तरह से क्या है। तो देखिए वर्तमान का जो जीवन है वो उससे एक पहले की स्टेज और एक उससे बाद की स्टेज आपको समझनी है यहाँ पर। तो आप क्या देखेंगे कि वर्तमान में जो चंद्रापीड़ है वह है पूर्व जन्म में चंद्रमा था और बाद के जन्म में शूद्रक राजा है, जिसको कथा सुनाई जा रही है, जिसके दरबार में लेकर चंडाल कन्या तोते को लेकर उपस्थित हुई है। और ये जो पुंडरीक है वो वर्तमान में वैशंपायन है, परंतु उससे पूर्व के जन्म में क्या था, पुंडरीक नाम का व्यक्ति था जो कि महाश्वेता से प्रेम करता था। और वर्तमान जन्म में वो क्या है, तोते के रूप में है। तो तोता ही वैशंपायन है और वैशंपायन ही पहले के जन्म में पुंडरीक था। तो अभी इसको देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। और
जो यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि चांडाल कन्या ने बताया कि मैं पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूँ। पुंडरीक पूर्व जन्म में आपका मित्र वैशंपायन बना और अब तोते के रूप में है। यानी पुंडरीक ही पहले वैशंपायन था और अब तोते के रूप में है, शुक के रूप में है। आप शूद्रक भी पूर्व जन्म में जन्म के चंद्रापीड़ हैं और अब आप दोनों के शाप की अवधि समाप्त हो गई है। यानी कि जो शूद्रक राजा है जिसको भेंट करने के लिए तोता वो लेकर आई है, वह शूद्रक पूर्व जन्म का चंद्रापीड़ है और अब आप दोनों के शाप की अवधि समाप्त हो गई है। यह सुनते ही राजा शूद्रक को पूर्व जन्म का कादम्बरी प्रणय स्मरण हो जाता है। यानी कि कादम्बरी किसे प्रेम करती थी? कादम्बरी प्रेम करती थी चंद्रापीड़ से, और चंद्रापीड़ ही शूद्रक है। तो शूद्रक को अपने पहले का जन्म जो चंद्रापीड़ के रूप में था वो याद आ जाता है, और चंद्रापीड़ के रूप में वो जो कादम्बरी से प्रेम करता था वो भी याद आ जाता है, और तत्काल ही उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। मतलब वो शरीर जो शूद्रक राजा के रूप में जो शरीर था वो त्याग देता है वो, और जैसे ही यहाँ से शूद्रक के शरीर का त्याग होता है उधर चंद्रापीड़ जीवित हो जाता है। क्योंकि चंद्रापीड़ उस समय मरा था, परंतु आकाशवाणी ने ये कह दिया था कि चंद्रापीड़ के इस शरीर का तुम दाह संस्कार मत करना, मतलब जलाना मत, तभी ये पुनः वापस जीवित हो उठेगा। तो चंद्रापीड़ का शरीर अभी वहाँ सुरक्षित है, और इधर से शूद्रक के प्राण निकले और उधर से वो प्राण चंद्रापीड़ के शरीर में प्रवेश कर गए और चंद्रापीड़ जीवित हो उठे। इस प्रकार पुंडरीक महाश्वेता तथा चंद्रापीड़ कादम्बरी का पुनर्मिलन होता है। यानी कि पुंडरीक जो थे वो कौन थे? वैशंपायन थे, और वो सुक रूप में थे। तो सुक यानी तोते का यहाँ पे वो हुआ, प्राण निकल गए। सुक के जैसे ही प्राण निकले वो प्राण वापस जाके पुंडरीक के शरीर में प्रवेश करते हैं और पुंडरीक भी पुनर्जीवित हो उठता है। पुंडरीक मरे कैसे थे? पुंडरीक मरे थे काम से पीड़ित होकर, यानी कि वियोग में, महाश्वेता के वियोग में मर गए थे वो। तो वो उस तरह से वियोग हुआ था उनका। अब देखिए यहाँ तक तो अभी तक आपको दो ही जन्म पता चल रहे होंगे, एक जो कहानी चल रही है वो, और एक कहानी जिसमें वापस इनका हो गया है जीवन। अब हमें जाना है सबसे प्रथम फर्स्ट स्टेज पे। तो देखिए इसके लिए ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चांडाल कन्या जो कि लक्ष्मी हैं ने जिस शाप का संकेत किया था, ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि अब आप दोनों की शाप की अवधि समाप्त हो गई है, तो जिस शाप का संकेत किया था उसका रहस्य इस प्रकार है कि महाश्वेता के प्रेमी पुंडरीक ने चंद्रमा को बार बार जन्म लेने का शाप दे दिया था। महाश्वेता का प्रेमी था पुंडरीक, उसको चंद्रमा ने, एक और पात्र है यहाँ पर, चंद्रमा ने बार बार जन्म लेने का संकेत दे दिया था, जिससे चंद्रमा ने भी पुंडरीक को ऐसा ही शाप दे डाला कि तुम भी बार बार जन्म लोगे। यानी कि पुंडरीक ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम बार बार जन्म लोगे, और चंद्रमा ने पुंडरीक को यही शाप दिया कि तुम भी बार बार जन्म लोगे। फलतः चंद्रमा ने पहले चंद्रापीड़ के रूप में और फिर शूद्रक के रूप में जन्म लिया। पुंडरीक भी पहले वैशंपायन और अब शुक बना है। शुक कथा समाप्ति के साथ ही शाप की अवधि भी समाप्त हो गई। अब यहाँ पर आपको बनानी है मतलब जन्मों की कथा की इंडेक्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे प्रथम जन्म। प्रथम जन्म में लिखेंगे चंद्रमा, और फिर लिखेंगे द्वितीय जन्म, लिखेंगे चंद्रापीड़, फिर लिखेंगे तृतीय जन्म शूद्रक। यानी कि प्रथम जन्म में चंद्रमा ही, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ बना और तृतीय जन्म में शूद्रक बना। फिर इसके ही बगल में लिखेंगे प्रथम जन्म जो इंडेक्स के रूप में बना हुआ, टेबल के रूप में, प्रथम जन्म में पुंडरीक, द्वितीय जन्म में वैशंपायन और तृतीय जन्म में शुक यानी तोता। यानी कि चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक ये तीनों एक ही हैं, और पुंडरीक, वैशंपायन और शुक ये तीनों एक ही हैं। ये तीन जो यहाँ पे नायक हैं इनका ही 3 जन्म की कथा है, नायिकाओं की 3 जन्म की कथा नहीं है। नायिका कादम्बरी और महाश्वेता जो है वो एक ही जन्म में हैं, और वो क्रमशः जीवित हैं, और वो अपने प्रेमी के पुनः जीवित हो जाने के इंतजार में तपस्यारत हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ, और चंद्रमा और पुंडरीक ने जो एक दूसरे को शाप दिया था कि बार बार जन्म लोगे, तो वही जन्म लेने के क्रम में यहाँ पर हुआ है। और वो जो चांडाल कन्या थी वो लक्ष्मी थी। तो वो लक्ष्मी कौन थी? वो स्वयं पुंडरीक की माता थी। तो उन्होंने क्या किया इसमें यह है कि पुंडरीक की माता जो लक्ष्मी हैं उसने अपने पुत्र को कामावेश रूपी पतन से बचाने के लिए ही चांडाल कन्या बनती है वो, और सुख रूपधारी पुंडरीक को अपने नियंत्रण में रखती है। और इस प्रकार से चांडाल कन्या वस्तुतः पूर्वजन्म की लक्ष्मी है, और अपने पुत्र को जो कि शुक रूप में है, पुंडरीक है, उसको वो
काम वेश यानी प्रेम का जो इतना आवेश है उसे बचाने के लिए ही वो अपने आवेश में रखती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कथा है। अब देखिए कि क्या आ रहा है इस कथा के बारे में कि इस प्रकार से कादम्बरी की ये जो कथा है तनिक जटिल होते हुए बहुत ही उदात्त और मनोरम है। जटिल लगेगी आपको, पहली बार में बहुत जटिल लगेगी, परंतु आप इसको, क्योंकि स्क्रीन पे आपके सारा मैटर उपलब्ध है, आप इसको सुनिएगा और लिखिएगा कुछ पात्रों को, तब आपको आराम से याद हो जाएगी। तो कुछ जटिल है परंतु बहुत ही रोचक और मनोरम है। नवीनता के कुतूहल से अनुप्राणित होकर पाठक तथा श्रोता की रुचि निरंतर बनी रहती है। नवीनता मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इतना बड़ा ये ग्रंथ है, ये मैंने सिर्फ आधे घंटे में आपको कहने की कोशिश की है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको पढ़ने में महीना भर लग सकता है, इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो उसमें क्रम से ये कौतूहल बना रहता है कि आगे क्या होगा। तो पाठक और श्रोता दोनों की ही निरंतर रुचि बनी रहती है इसमें। संपूर्ण कथा में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए रहस्य का उद्घाटन कथा के अंत में होता है। कथा के अंत में जाकर एक क्लाइमेक्स खुलता है कि आखिर कौन किस रूप में जन्म लिया है और कौन किस तरह से है। यहाँ पर जो इंद्रायुध नाम का एक घोड़े का नाम आया था, जो कि चंद्रापीड़ को उसके पिता ने उपहार में दिया था, वो भी पूर्व जन्म में कपिंजल था, जो कि किसका मित्र था, पुंडरीक का ही मित्र था। तो इस प्रकार यहाँ पर तोते के रूप में एक पशु पात्र है और एक घोड़े के रूप में इंद्रायुक्त नाम का घोड़ा है, जो कि कपिंजल नाम से पूर्व जन्म में कपिंजल था। तो संपूर्ण कथा में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए रहस्य का उद्घाटन कथा के अंत में होता है। दो प्रणय कथाओं के ताने बाने को परस्पर अनुस्यूत करके भी बाण भट्ट ने उसका निर्वाह अत्यंत कुशलता से किया है। दो प्रेम कथाएं इसमें बुनी हुई है। अब कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि गुणाढ्य की वृहत कथा से ही इसका मतलब स्रोत लिया हुआ है, यानी कि गुणाढ्य नाम के एक लेखक है, उनकी वृहत कथा से इसको ग्रहण किया गया है। वृहत कथा संप्रति अपने मूल रूप में प्राप्त हमें नहीं होती। वृहत कथा यानी बहुत बड़ी बड़ी कथा है, उसमें बहुत सारी कथाएं हैं। किस पुस्तक का नाम है वृहत कथा, तो वह हमें नहीं प्राप्त होती है। तथापि उसके संस्कृत रूपांतर कथा सरित सागर के मकरंदिकोपाख्यान में दी गई राजा सुमनस की कथा और कादम्बरी की कथा में साम्य अवश्य है। अब देखिए वृहत कथा जो थी वो दूसरी भाषा में लिखी गई थी, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, परंतु यहाँ पर है संस्कृत रूपांतर मिला बाद में हमें उस व्रत कथा का, उसका नाम हुआ कथा सरित सागर। और उसका मकरंदिको उपाख्यान नाम का एक उपाख्यान है, उसमें सुमनस नाम के राजा की एक कथा आई। वैसी ही कथा ये कादम्बरी की कथा है, दोनों में साम्य है, परंतु समय क्रम की दृष्टि से कथा सरित सागर की रचना कादम्बरी के बाद हुई है। इसी कारण प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की यह आशंका उचित ही है कि कथा सरित सागर बाद में रची जाने के कारण यह कहना नितांत कठिन है कि कथा सरित सागर की राजा सोमनस की कथा में कितना अंश व्रत कथा से लिया गया है और कितना अंश कादम्बरी के प्रभाव से उसमें जुड़ गया है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कथा सरित सागर की सोमनस की जो कथा है उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो व्रत कथा से ली गई है या कादम्बरी से ली गई है, क्योंकि वो तो बाद की कथा है। आपको यहाँ पे ध्यान इतना ही रखना है इस पैराग्राफ में कि गुणाढ्य की व्रत कथा से एक तरह से इसका स्रोत माना जा सकता है कादम्बरी का, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह की कथा है। कादम्बरी की कथा का मूल स्रोत भले ही हम व्रत कथा को मान लें, तथापि बाणभट्ट ने उस कथा में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। मूल स्रोत भले ही व्रत कथा हो, परंतु परिवर्तन बहुत ज़्यादा किया है। कैसा परिवर्तन? पात्रों के नाम, चरित्र, प्राकृतिक दृश्य, विभिन्न रमणीय स्थान, नायक नायिका के प्रेम का चित्रण आदि सभी कुछ बाण ने कादम्बरी में नितांत परिवर्तित एवं कल्पना सुरभित रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं। बदल दिया, इतना ज़्यादा बदल दिया कि वृहत कथा से उसका स्रोत मानने पर भी वह एक अलग ही तरह से प्रस्तुत हो गई है। कथा रस की दृष्टि से कादम्बरी के कथ्य में उत्सुक भव्यता तो है ही, आलोचकों ने इस कथा के ध्येय को आध्यात्मिक धरातल पर भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। अब देखिए ये प्रेम कथा है, श्रृंगार रस का इसका प्रधान रस है, परंतु फिर भी ये जो प्रेम है वो क्या है? जन्म जन्मांतर तक स्थिर होने वाला दृढ़ प्रेम है। तो इसमें आध्यात्मिक तत्व भी हैं कि अपने प्रेमियों के नहीं मिलने पर किस तरह से प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाती हैं उनकी प्रेमिकाएं। फिर आकाशवाणी होती है और वो अपना प्राण त्याग नहीं करती, बल्कि उनके पुनर्जीवित होने तक तपस्या रत रहती हैं। इस प्रकार से यहाँ आध्यात्मिक धरातल भी हैं। जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उन्हीं ने ही इस ग्रंथ की एक प्रशंसा करते हुए पंक्ति कही है कि काव्यमयी शैली में कादम्बरी कथा का मर्म काम और प्रज्ञा का समन्वय स्थापित करना है। बाण ऋषि प्रज्ञा में निष्ठावान थे, उनके सूत्र ऋषि प्रज्ञा की आध्यात्मिक विजय की ओर संकेत करते हैं।
इस महती कथा के संयोजन में उन्होंने गतिशील भवचक्र या ब्रह्म चक्र का अति समृद्ध, रहस्यपूर्ण और साभिप्राय अंकन किया है। अब उन्होंने कथा लिखी, काल्पनिक कथा है, परंतु काल्पनिक कथा में भी उन्होंने इस संसार का पूरा गतिशील भवचक्र यानी संसार में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, किस तरह से होती है, और उसका ब्रह्म चक्र यानी ब्रह्म से भी, परमात्मा से भी उसका संबंध है, इस तरह से बहुत ही रहस्यपूर्ण उन्होंने अंकन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा इसमें वर्णन हुआ है। अब यहाँ पर चरित्र चित्रण भी देख लेते हैं हम एक पैराग्राफ में, फिर कुछ अगला तो हम कल पढ़ेंगे। तो बाण ने अपने पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत कुशलता पूर्वक किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को जिस सजीवता से बाण ने चित्रित किया है वह कला बिल्कुल ही अद्भुत है। वस्तुतः बाण ने युवावस्था में देश देशांतर भ्रमण से जीवन का जो विविध रंगी अनुभव पाया था, उसी के कारण उनके कथा पात्र नितांत जीवंत हो उठे। अब हमने बाण के जीवन परिचय में पढ़ा था कि बाण 14 वर्ष की आयु के बाद देशाटन पे निकल गए थे, तो उन्होंने विविध प्रकार के लोगों को देखा, विविध प्रकार के चरित्रों को देखा, और वही उन्होंने अपनी कथा, जो कादम्बरी कथा है, उसमें वैसे ही तत्व डाल दिए। तो यहाँ पर क्या क्या हमें तत्व मिलेंगे, अभी देखिए हमें किस तरह से यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर हमें ऋषि मिलते हैं, राजा मिलते हैं, चांडाल कन्या मिलती है, तोता मिलता है, अश्व मिलता है, बहुत तरह तरह के पात्र इसमें हैं। तो चंद्रापीठ के प्रथम दर्शन में ही प्रेमासक्त कादम्बरी, विरह प्रिय विरह में प्रतिक्षण निर्धूम अग्नि की भांति सुलगती तपस्यारत महाश्वेता, शास्त्रज्ञ तथा व्यवहार कुशल सुकनास, सुकनास उपदेश में हम जानेंगे इसको कि सुकनास कितने ज़्यादा ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तपह पूत, तपस्ते पवित्र मतलब तपह पूत ज्ञान वृद्ध जाबाली, जाबाली ऋषि हैं जो कि इतने ज़्यादा तपस्या से पवित्र हैं कि वो पूर्व जन्म की घटना जान लेते हैं तोते के बारे में कि देख के कि ये तोता किस प्रकार से पूर्व जन्म में क्या था। काम विद्य पुंडरीक की स्नेह पूर्ण भर्सना करता हुआ मित्र कपिंजल, तो पुंडरीक का मित्र कपिंजल था, वो उसकी भर्सना करता है। जब पुंडरीक महाश्वेता पर आसक्त हो जाता है तो उसे समझाता है कि तुम तो ऋषि हो, ऋषि पुत्र हो, तुम्हें इस तरह का काम से युक्त होना, काम पीड़ित होना शोभा नहीं देता। उसको समझाता है। सभी पात्र बाण की मधु रस झरी तुलिका के स्पर्श से अद्भुत व्यक्तित्व संपन्न होकर हमारे नेत्र पट पर अवतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से हैं यहाँ पे पात्र, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने ही उभर आते हैं ये। बाण ने जितनी कुशलता से समृद्ध राजसी जीवन को चित्रित किया है, उतनी ही कुशलता और सहजता से तपस्वियों और गहन अरण्य के निवासियों का भी चित्रांकन किया है। तपस्विनियों का चित्रण, जो महाश्वेता है जब तपस्या रथ है वो शिव मंदिर में, वहीं पर उसकी एक गुफा है जहाँ पर वो रहती है, उसमें बहुत ही कम संसाधनों में वो अपना जीवन यापन करती है। वहाँ सिर्फ वल्कल वस्त्र है, एक पात्र है, और बहुत कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करती है। तो तपस्विनियों का जीवन है, जंगल में, गहन जंगल में किस प्रकार से रहते हुए वो जीवन यापन करती है, उसका वर्णन है। कादम्बरी के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों से लिए गए हैं। इसमें राजा हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, मंत्री हैं, दास हैं, आदि सभी हैं। तो चरित्र चित्रण में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता है। इतना ही नहीं, दिव्य लोक के पात्र भी इसमें अपना पर्याप्त योगदान देते हैं, क्योंकि जो महाश्वेता है वो एक तरह से देव कन्या है, उसके पिता गंधर्व राज हैं जिनका नाम हंस है, उनकी माता एक अप्सरा है जिनका नाम गौरी है, और इन दोनों ने ही, मतलब गंधर्व राज हंस ने ही उस अच्छोद सरोवर का और शिव मंदिर का निर्माण करवाया था जहाँ रहकर महाश्वेता तपस्या कर रही है। तो इस प्रकार से दिव्य पात्र भी हैं यहाँ पर। चरित्र चित्रण के कौशल के कारण बाणभट्ट के सभी पात्र नितांत ही व्यक्तिकता से मंडित दिख पड़ते हैं, फिर भी विशिष्ट एवं अविस्मरणीय हो जाते हैं। तो क्या है कि व्यक्तित्व उनका इस तरह से उभरता है चरित्रों का कि वो हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो ये जो कथा है, आज मैंने आधे घंटे में इसको पिरोने की कोशिश की है। ये एक बहुत ही रोचक और बहुत ही आकर्षक कथा है। इसमें आप इसको अच्छे से 2-3 बार सुनिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा कि इसमें कौन नायक नायिका है और कौन किसकी प्रेमिका है, प्रेमी है, और किस तरह से वापस पुनर्मिलन होता है। तो आप इसको एक इंडेक्स की तरह बनाते हुए याद कीजिएगा। यहीं हम आज इसको समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, और कल हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। अन्य विषय तो यही रहेगा अभी तो, क्योंकि हम कादम्बरी पढ़ रहे हैं, तो कादम्बरी की भाषा शैली, वैशिष्ट्य, इस तरह से कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
पढ़ते रहिए।